सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिवरों, मार्कंडेय ने कहा, हे भीष्म, जिनके मन में योग साधन विषय संकल्प हुआ वो तपस्वी राजा ब्रह्मराज ब्रह्मदत्त का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। वो जन्म में वो विक्षेन नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय की बात है, राजा ब्रह्मदत्त प्रसन्न चित्त से अपनी भार्या को साथ में लिए उपवन में विहार कर रहे थे, जैसे इंद्र इंद्राणी के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय राजा ने एक चींटी का स्वर सुना, जो काम के वश होकर अपनी कामनी चींटी से बहुत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था। छोटी सी चींटी कुपित हो मान करके बैठी थी। चीता उससे याचना कर रहा था। देख देख सुनकर ब्रह्मदत्त अचानक ही जोर से हंस पड़े। उस समय सुंदरी रानी सनंती लज्जित सी हो गई। दीन होकर बहुत दिनों तक उसने खाना पीना छोड़ दिया। जब पतिदेव उसे मनाने लगे तब पवित्र मुस्कान वाली सनंती ने उससे कहा, राजन, आपने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः मैं जीवित रहना नहीं चाहती। तब राजा ने हंसने का कारण बताया, परंतु सनंती ने उस बात पर विश्वास नहीं किया और कोप में भरकर कहा, मनुष्यों में ऐसी शक्ति कि सब प्राणियों की बोली समझने की शक्ति नहीं हो सकती। हे राजन, देवताओं की कृपा पूर्व जन्म में की हुए तप और विद्या योग शक्ति के बिना ऐसा कौन मनुष्य है जो चींटियों की बोली को समझ सके। यदि आप में सब प्राणियों की भाषा समझने की शक्ति है तो मैं इस प्रकार इस बात को समझ सकूं, इस प्रकार मुझे विश्वास दिलाइए। राजन, आप ऐसा न करोगे तो मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कहती हूँ, अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी के इन कठोर शब्दों को सुनकर राजा बड़ी विपत्ति में पड़ गए। उन्होंने शरणागत रक्षक समस्त प्राणियों के स्वामी देवश्रेष्ठ भगवान नारायण हरि की शरण ली। उन महातपस्वी यशस्वी महात्मा राजा को निराश रहकर भक्ति पूर्वक समित चित्त से उपासना करते हुए 6 रातें बीत गई। 6ठी रात में राजा ने प्रभु नारायण देव का दर्शन किया। समस्त प्राणियों पर अकारण दया करने वाले भगवान ने राजा से कहा, ब्रह्मदत्त, प्रातःकाल होने वाले तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। इतनी बात कहकर भगवान में अंतर्ध्यान हो गए। इधर जो चारों महात्मा ब्राह्मण के पिता थे वो पुत्रों से श्लोक सीखकर कृतकृत्य से हो गए। वो धर्म से कभी च्युत न होने वाले राजा ब्रह्मदत्त उनके मंत्रियों को खोजने लगे, परंतु उन्हें श्लोक सुनाने का कोई अवसर नहीं मिला। इतने भगवान नारायण से वर पाकर राजा सरोवर में स्नान करने स्वर्ण जल रथ में बैठे थे। प्रसन्नता पूर्वक अपनी नगरी में प्रवेश करने लगे। उस समय ब्राह्मण शेष कंडरीक ने अपने हाथों में ब्रह्मदत्त के घोड़ों की बागडोर ले रखी थी। बाब्राद पुत्र पांचाल उनके ऊपर चवर पंखा डुला रहे थे। यही अवसर था। ये समझकर कि वो ब्राह्मण राजा को उनके दोनों मंत्रियों के साथ उसी श्लोक को सुनाने लगे, जो दशाण देश में ब्याज कालंजर पर्वत पर मृग सादीप में चक्रवाक मानक सरोवर में हंस हुए। उनमें से हम 4 जो कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी कुलीन ब्राह्मण होकर दीर्घकाल तक चले आए हैं, योग साधना करके मुक्त हो गए। शेष बचे हुए तुम 3 योग मार्ग से भ्रष्ट होकर क्यों भ्रष्ट हो रहे हो। राजा ब्रह्मदत्त उस श्लोक को सुनकर मूर्छित हो गए। उनके मंत्री पांचाल कंदरीक की भी ये दशा हुई। कंदरीक के हाथों में चाबुक बागडोर छूट गई। पांचाल के हाथों से चवर पंखा छूटकर नीचे गिर गए। नगर निवासी मित्रगण राजा दोनों मंत्रियों की दशा देखकर खिन्न हो गए। दोनों मंत्रियों से शत्रु दमन राजा ब्रह्मदत्त रथ से 2 घड़ी तक मूर्छित रहे। तत्पश्चात उन्हें होश आया, वो अपने नगर में लौट आए। तदनंतर उन तीनों को सरोवर का ध्यान आया। अपने पूर्व जन्म के योग का भी स्मरण होने लगा तो उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन और भोग पदार्थ दिए। ब्रह्मदत्त ने अपने राजपथ शत्रु दमन बेगसेन का अभिषेक कर दिया और अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चले दिए। तदनंतर योग साधन करने वाले वन में आए हुए राजा ब्रह्मदत्त से देवल की पुत्री धीरस्वा सनंती ने परम प्रसन्न होकर पूछा, महाराज, मैं ये बात जानती थी कि आप चींटी की बोली को समझ सकते हैं, तब भी मैंने आपको संसार के भोगों में आसक्त देखकर क्रोध करने का नाटक रचकर आपको योग की ओर प्रेरित किया है। हम परम उत्तम उद्दिष्ट गति को प्राप्त करेंगे, इसी उद्देश्य से मैंने आपको भोले योग का स्मरण दिलाया है। तो अपनी पत्नी की बातें सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। योग साधना करके उन्होंने अपने बल से ही परम दुर्लभ गति पाई। धर्मात्मा कंडरीक भी परम श्रेष्ठ सांख्य योग का ज्ञान पाकर योग को आश्रय लेकर साधन से शुद्ध और सिद्ध मुक्त हो गए। मां तपस्वी पांचाल ने भी वैदिक में प्रसिद्ध कर्म पाठ की विधि विशुद्ध शिक्षा नामक वेदांग
योग विषयक शिक्षा की रचना करके योगाचार की परम गति मोक्ष को उत्तम यश को प्राप्त किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, भीष्म, प्राचीन काल में घटित हुआ ये श्राद्ध मातम सूचक वृतांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तुम भी इसे धारण करो, जो तुम्हारा कल्याण होगा। जो दूसरे सज्जन भी इस बाघ दोस्त आदि के उत्तम चरित्र को सुनेंगे, वो कभी भी त्रय की योनि में उत्पन्न नहीं होंगे। महात्माओं की सदगति देने वाला इस महत्व का उपाख्यान करेंगे। योग धर्म को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लगेगा। हृदय में योग धर्म को धारण करके मनुष्य कभी भी शांति लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पृथ्वी में दुर्लभ योगियों को सद्गति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में बुद्धिमान मार्कंडेय ने श्राद्ध के फल में लक्ष्मी रख करके सोम चंद्रमा का अय्यापन पोषण करने के लिए ऐसी कथा कही थी। भगवान स्वामी लोगों को परम तृप्ति देते हैं। विष्णु वंश में प्रसन्न होकर तुम चंद्रवंश का भी वर्णन सुनो। प्रतिकल्प समाप्ति नाम 24वां अध्याय। पुनर्वंश महापुराण की जय।